Assalamualaikum dear students, hope you all are doing well. Students, today we have our lecture number 1 of unit number 10, information handling. Students, today we will start a new chapter, that is unit number 10 of your book, and its name is information handling. What is information handling? Consider that you will have to design a particular thing for upcoming 10 years. ठीक है, it means that you have to find out that how much doctor will be required in coming 10 years according to the population, or how many students will become doctor after 10 years, or how many teachers in the coming 10 years will be required to teach. So students, for such observations or for such calculation we need so many information. आप अगर इस तरह का कोई भी डेटा कलेक्ट करें, जैसे हमें डॉक्टर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, टीचर्स चाहिए अपकमिंग 10 ईयर्स के लिए, या फिर अगर हमारे पास डाटा कुछ इस तरह से हो कि रेनफॉल का एग्रीकल्चर पे क्या असर है, मैरिजेस का बर्थ पे क्या असर है, इसी तरह ड्रग्स का पेशेंट्स पे क्या अफेक्ट है, सिमिलरली प्राइस का सेल्स पे क्या अफेक्ट है. फॉर ऑल दिस पर्पसेस we want so many information, and obviously when we collect such information we need some tools to handle it. जब हम इतनी सारी information collect कर लेते हैं तो उसे handle भी करना होता है. So how to handle such information with the help of mathematics? In this chapter we will learn that how we can handle such information. That's why the name of this chapter is information handling. Is that clear? तो अगर हम लोगों को इस तरह से कोई भी स्टैटिकल डाटा हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का. ओके, अब आप देखिए कि अगर हम लोग ऐसी इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ टर्म्स और कुछ डेफिनेशन ज़रूरी हैं जो हमें पता हो. इज दैट क्लियर? So first of all we will learn that what is data. The information given in quantitative or qualitative form regarding a particular characteristic is called data. यानी all of you know that unprocessed form of information is known as data. Data हम लोगों के पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन की कोई भी क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव फॉर्म, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक, यानी किसी ख़ास करेक्टरिस्टिक को लेते हुए, जैसे पॉपुलेशन को लेते हुए हम क्या करें, अगर डाटा कलेक्ट करें, नंबर ऑफ़ पीपल को काउंट करें, सो दिस इज़ नोन एज डाटा. बट इट इज़ ऑल्सो नोन एज अनप्रोसीड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हम लोग प्रोसीड ना करें उसे हम डाटा कहते हैं. इज़ दैट क्लियर? द सेकेंड डेफिनेशन इज़ ऑफ डाटा सेट. द डाटा कलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज़, यानी आप कोई भी डाटा कलेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, डाटा सेट कहेंगे. पर्टिकुलर पर्पस किस तरह, जैसे अगर आप डाटा, भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी टॉपिक के स्टार्ट में, कि अगर आप नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स को काउंट कर रहे हैं या फिर इसका एक चार्ट बना रहे हैं कि अपकमिंग 10 ईयर्स के लिए नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, तो आप क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए डाटा कलेक्ट करेंगे. That's why this data will known as data set. इसकी एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे दी गई है, that is example number 1. The following information is an example of data set. हम लोगों के पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है. क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? कंट्रीज़ के नेम्स गिवन है और उनकी पॉपुलेशन इन मिलियंस गिवन है. ओके, तो देखिए हमने पॉपुलेशन को एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए कलेक्ट किया है. ऑब्वियसली पाकिस्तान की पॉपुलेशन 120 है, इंडिया की 800, ईरान की 100 और टर्की की 85. ओके, तो देखिए हमने ये जो डाटा कलेक्ट किया एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए किया. डेट इज़ वाई इट्स नोन एज डाटा सेट. हेयर द डाटा सेट कंसिस्ट ऑफ कंट्रीज टुगेदर विद द पॉपुलेशन विच इज़ देयर करेक्टरिस्टिक्स. अब एक बात याद रखिए, मैं बार बार एक वर्ड यूज़ करूँगी आगे, करेक्टरिस्टिक का. व्हाट इज़ करेक्टरिस्टिक? दिस पॉपुलेशन, करेक्टरिस्टिक का बेसिकली इंग्लिश में एक डिक्शनरी मीनिंग क्या है, कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी, यानी किसी चीज़ की कोई खुसूसियत. ठीक है, इट इज़ नोन एज, यहाँ पे जैसे आप देखें पॉपुलेशन का वर्ड यूज़ हुआ है, तो पॉपुलेशन हमारे पास किसकी करेक्टरिस्टिक हो गई, कंट्री की. ओके, तो ये क्या कहलाएगी, पॉपुलेशन हमारे पास करेक्टरिस्टिक कहलाएगी. इज दैट क्लियर? अच्छा,
Now here we have some other definition also. That is of variable. What is variable? तो बेटा देखिए, मैंने आपको बताया कि मैथमेटिक्स के अंदर हम वेरिएबल किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसका हमारे पास क्या हो, चेंज होना एक्सपेक्टेड हो. ओके, अगर कोई भी चीज़ हमारे पास क्या कर सकती है, चेंज हो सकती है, अपने आप को अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन चेंज कर सकती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में वेरिएबल कहते हैं. बट व्हाट इज़ द डेफिनेशन हियर? It is a characteristic that can take different values for the element in the data set. यानी क्या, एक ऐसी करेक्टरिस्टिक जो डाटा सेट में डिफरेंट वैल्यूज़ ले सकती हो. अब देखिए, डाटा सेट के अंदर ये हमारे पास डाटा सेट है. कौन सी ऐसी चीज़ है जो अपनी वैल्यूज़ को डिफरेंट कर सकती हो, यानी वेरिएट कर सकती हो, चेंज कर सकती हो. ऑब्वियसली दिस पॉपुलेशन, द नेम ऑफ द कंट्री कैन नॉट बी चेंज, बट द पॉपुलेशन कैन. ओके, सो पॉपुलेशन इज़ द वेरिएबल ओवर हेयर. क्योंकि आप देखें, आज पॉपुलेशन अगर 120 मिलियन है पाकिस्तान की, सो मे बी इन द अपकमिंग 10 और 20 ईयर्स इट विल बिकम 200-300 मिलियन. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल कौन हुआ, पॉपुलेशन यहाँ पे वेरिएबल कहलाएगी. इज दैट क्लियर? नाउ वर्ड पॉपुलेशन, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है पॉपुलेशन, ये वो वाली पॉपुलेशन नहीं है आबादी वाली, दिस इज समथिंग एल्स. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस पॉपुलेशन? The collection of all observation elements relating to characteristic is called statistical population, an equivalent of universal set or simply population. यानी देखिए, population को हम लोग क्या कहेंगे, the collection of all the observation. यानी ये क्या है, सारी observation का collection है जो किससे related हो, characteristic से related हो. समझ आ रही है? अगर देखिए यहाँ पे हमने population ली, लेकिन इसके रिगार्डिंग हम जितनी भी ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशंस किस तरह से हो सकती हैं, नंबर ऑफ़ गर्ल्स, नंबर ऑफ़ बॉयज़, नंबर ऑफ़ चाइल्ड्स, नंबर ऑफ़ मैरिड पीपल्स. ठीक है, तो अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अपनी ऑब्जर्वेशंस को, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम किसका नाम देंगे, पॉपुलेशन का नाम देंगे. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये पॉपुलेशन और ये दो वर्ड्स आप इनको मर्ज मत करिएगा. दिस इज समथिंग एल्स, ये करेक्टरिस्टिक को शो कर रही है. लेकिन बेसिकली पॉपुलेशन की सम अदर एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ. जैसे वही डॉक्टर वाली एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो कि अगर आप नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स को अपकमिंग 10 ईयर्स में डिज़ाइन कर रहे हैं कि कितने रिक्वायर्ड होंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करेंगे. जैसे नंबर ऑफ़ पेशेंट, नंबर ऑफ़ डिसीज़ देखेंगे कि कितनी अपकमिंग एक्सपेक्टेड 10 ईयर्स में कितनी डिसीज़ इंक्रीज़ हो सकती हैं, पेशेंट कितने इंक्रीज़ हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स कितने अवेलेबल हो सकते हैं. सो ऑल दिस ऑब्जर्वेशन एंड द कलेक्शन ऑफ ऑल दिस ऑब्जर्वेशन विल बी कलेक्टेड रिगार्डिंग द करेक्टरिस्टिक्स. ओके, करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सारी ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट करेंगे. तो इसी चीज़ को हम लोग स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन या फिर सिंपली पॉपुलेशन कहते हैं. इज दैट क्लियर? उसके बाद एक और डेफिनेशन है सैम्पल की. What is the definition of sample? It is the subset of population. What is it? It is the subset of population. लेकिन ये इस तरह से मैं आपको नहीं समझा सकती. इसके लिए आप एक एग्जाम्पल को कंसीडर करें. कंसीडर करें कि ये आपका स्कूल है, डेट इज सातकेन अकेडमी. ओके, ये आपका स्कूल है. इस स्कूल के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाते हैं 1500. ओके, या फिर आप 1500 नहीं करें, कुछ इस तरह और भी अपनी अमाउंट बढ़ा सकते हैं. 1500 स्टूडेंट्स हैं. यहाँ पे बॉयज़ भी हैं और यहाँ पे गर्ल्स भी हैं, और यहाँ पे 9th क्लास भी है और मैट्रिक क्लास भी है. अब हम क्या कहेंगे, देखिए बॉयज़ और गर्ल्स किसका सबसेट हुआ है, टोटल पॉपुलेशन का. बॉयज़ और गर्ल्स हम लोगों के पास किसका सबसेट है, किसका सबसेट है, इट्स बिलोंग टू द पॉपुलेशन. समझ आई बात? तो इसी वजह से ये क्या हो गया, बॉयज़ और गर्ल्स आर नोन एज सैम्पल ऑफ इट. इसी तरह 9 और मैट्रिक क्लास भी 7 के इनके अंदर ही लाई करती है. 9 और मैट्रिक क्लास भी इस 1500 स्टूडेंट्स का क्या है, सबसेट है. यानी सिर्फ 1500 स्टूडेंट्स के अंदर 9 और मैट्रिक क्लास भी इंक्लूड है. तो हम कहेंगे 9 एंड मैट्रिक क्लास इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ पॉपुलेशन. समझ आ रही है बात? तो 9 और मैट्रिक क्लास भी हमारे पास सबसेट ऑफ पॉपुलेशन कहलाएगी. इसीलिए सैम्पल का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन. ओके, किसी भी पॉपुलेशन का जो सबसेट हो वो हमारे पास क्या कहलाता है, सैम्पल कहलाता है. इज दैट क्लियर? नाउ हियर स्टूडेंट्स वी आर ऑन सम अदर डेफिनेशन. फर्स्ट ऑफ वन इज
टाइप्स ऑफ डाटा। अभी हमने डाटा पढ़ा क्या होता है, अब हम देखेंगे डाटा की कौन कौन सी टाइप्स हैं। देयर आर ओनली 2 टाइप ऑफ डाटा दैट यू विल स्टडी। फर्स्ट वन इज प्राइमरी डाटा एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी डाटा। व्हाट इज प्राइमरी डाटा? When an original inquiry is conducted for the collection of information, the collected data is called primary data। यानी आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया कि अगर किसी इंफॉर्मेशन के लिए ओरिजिनल इंक्वायरी कलेक्ट की, किस तरह से, जैसे आप देखिए यहाँ पे 10 फैमिलीज हैं। 10 फैमिलीज़ के लिए आपने क्या किया, उनकी इनकम को क्या किया, जज किया, फाइंड आउट किया। फर्स्ट फैमिली की इनकम 1000, सेकेंड की 900, सो ऑन, इसी तरह से 10 फैमिलीज़ की आपने इनकम को क्या किया, कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। तो ये डाटा हमारे पास क्या कहलाएगा, प्राइमरी डाटा। ओके, और सेकेंडरी डाटा क्या है? इफ़ द डाटा इज कलेक्टेड बाय सम अदर एजेंसी और हैज़ बीन पास थ्रू इट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। यानी अब ओरिजिनल इंक्वायरी नहीं हो रही, पहले ओरिजिनल इंक्वायरी ऑलरेडी हो चुकी है, अब उसके बाद सब अदर एजेंसी उसको क्या कर रही है, फाइंड आउट कर रही है या फिर उसको स्टडी कर रही है। तो ऐसा डाटा हम लोगों के पास सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। लेकिन ये सेकेंडरी डाटा कब बनता है, हमेशा पहले प्राइमरी डाटा बनेगा और उसके बाद क्या आएगा, सेकेंडरी डाटा। किस तरह से सेकेंडरी डाटा की एग्जांपल दे सकती हूँ मैं आपको। आप ये देखिए कि अब हमने क्या किया है, नंबर ऑफ सैलरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। 650, देन 600, देन 700, ये थोड़ी सी प्रोसीड फॉर्म है, ठीक है, जो कि प्राइमरी डाटा से पहले गुजरी और उसके बाद क्या हुई, सेकेंडरी डाटा पे आई। तो इस डाटा को हम लोग क्या कह सकते हैं, इस डाटा को हम लोग कहेंगे सेकेंडरी डाटा। ओके, प्राइमरी डाटा एक कंप्लीट रॉ डाटा होता है, यानी रॉ यानी इट इज़ कम्प्लीटली अनप्रोसीड फॉर्म, ठीक है, और यानी जो बिल्कुल ओरिजिनल इंक्वायरी आपने कर ली है। और उसके बाद सेकेंडरी डाटा क्या है, जो प्राइमरी डाटा से होकर गुजरा बट सम अदर एजेंसी इज ऑल्सो गोइंग टू स्टडी इट, और इसको हमने क्या कर दिया, जैसे किसी भी एक पूरे प्रॉपर फॉर्म में मैनेज कर दिया। सो दिस डाटा इज नोन एज सेकेंडरी डाटा। इज दैट क्लियर? अब स्टूडेंट्स, ये प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा भी हम लोगों के पास 2 तरह का हो सकता है। किस तरह का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप समझने जा रहे हैं, दैट इज़ ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा। व्हाट इज़ ग्रुप एंड अनग्रुप्ड डाटा? इट इज़ नॉट द टाइप ऑफ डाटा। टाइप ऑफ डाटा 2 ही हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। लेकिन ये प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा फर्दर 2 तरीके के प्रोवाइडेड हो सकते हैं। एक होता है ग्रुप और दूसरा होता है हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा। ओके, अब ग्रुप डाटा क्या है और अनग्रुप्ड डाटा क्या है? सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे हम लोगों के पास लिखा हुआ है एक प्रॉपर कॉलम्स बने हुए। 0 से 10 तक की कॉलम में आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं 4, 11 to 23 हैं और 21 to 35 हैं। अगर आप सपोज कीजिए आई एम योर टीचर एंड यू नो डैट कि मैं ऑब्वियसली आपके मार्क्स क्या करती हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। स्टार्ट क्लियर? अब अगर मैं कहूँ 0 से 10 स्टूडेंट्स ने मेरे पास 10 out of 4 out of 10 नंबर क्या किए हैं, अचीव किए हैं, तो मैं क्या लिखूँगी, 0 से 10 तक में 4 स्टूडेंट्स आना है। इस तरह 11 से 20 तक मेरे जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कितने नंबर अचीव किए, 3 नंबर्स। तो मैं लिखूँगी 11 से 20 तक मेरे स्टूडेंट्स कितने आ गए, 3, और 21 से 30 स्टूडेंट्स ने 5 नंबर अचीव किए हैं। सो आई विल राइट 21 से 5 तक की कॉलम में मैंने लिखा 5। अब ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने जो डाटा था उसको किस में फॉर्म कर दिया, ग्रुप में फॉर्म कर दिया। इज दैट क्लियर? तो ये डाटा हम लोगों के पास क्या आ गया, दिस डाटा विल बी नोन एज ग्रुप डाटा। ओके, और अनग्रुप डाटा कैसा है? आप अनग्रुप डाटा, ये ऊपर एक डाटा देखिए, ये जो डाटा आपको गिवन है, रैंडम नंबर्स लिखे हुए। अगर आप सपोज कीजिए कि मैंने 30 आउट ऑफ क्या लिया, 30 मार्क्स का आपका टेस्ट लिया। अब 30 मार्क्स के टेस्ट में कुछ स्टूडेंट्स ने 1 नंबर गेन किए, कुछ ने 2, कुछ ने 25, 8, 18, 15, सो ऑन, इसी तरह से नंबर्स क्या किए, गेन किए। बट दिस डाटा इज़ नॉट इन द प्रोसीड फॉर्म, और इसको मैंने अभी ग्रुपिंग नहीं किया हुआ। देखिए, ग्रुपिंग नहीं है, बस मैंने ऐसे ही रैंडम नंबर लिख लिए कि ये नंबर हैं जो स्टूडेंट्स ने अचीव किए हैं, ठीक है। ना स्टूडेंट्स के नाम के साथ ये नंबर ग्रुप्ड है, ना किसी कॉलम के साथ ये नंबर ग्रुप्ड है। तो इस टाइप के डाटा को हम कौन सा डाटा कहेंगे, दिस डाटा विल नोन एज अनग्रुप्ड डाटा। दिस इज ग्रुप डाटा एंड दिस इज अनग्रुप्ड डाटा। इज इट? आई होप इट इज़ क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ स्टूडेंट्स, आपको पेज नंबर 224 पे एक ग्रुप डाटा नज़र आ रहा है। आप सब यहाँ पे एक ग्रुप डाटा देख रहे हैं। यहाँ पे मैथ्स के मार्क्स हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को ग्रुप किया गया है कि 60 से 62 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स ने अचीव किए हैं, 63 से 65 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स ने अचीव किए हैं,
66 से 68 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स ने अचीव किए एंड सो ऑन। तो आप एक बात देखिए, इनको हम किस तरह से और क्या नाम देते हैं। आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे क्लासेस बना लिए हैं। स्टूडेंट्स की क्लासेस का मतलब क्या है? क्लासेस का मतलब ये है कि मैंने स्टूडेंट्स के जो भी मार्क्स थे ना, उनको कुछ इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 60 से 62 तक के मार्क्स, फिर 63 से 65 तक के मार्क्स, इसी तरह से मैंने इनको एक क्लास इंटरवल में डिवाइड कर दिया। तो अगर इस तरह का जो डाटा आपको गिवन होता है, इसको हम लोग नाम देते हैं क्लास इंटरवल का। समझ आ रही है? आप इसको मार्क्स इन मैथ्स की जगह क्लास इंटरवल का भी नाम दे सकते हैं। तो ये आपको क्या गिवन है? क्लास इंटरवल्स। और यहाँ जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है ना, ये आपकी कहलाएंगी फ्रीक्वेंसीज़। क्या कहलाएंगी? फ्रीक्वेंसीज़। ये फ्रीक्वेंसीज हम लोगों के पास बताती हैं कि कौन सा नंबर किस क्लास इंटरवल में फॉल होता है। जैसे 3 स्टूडेंट्स किस क्लास इंटरवल में आ रहे हैं हमारे पास? 60 से 62 तक में। 4 स्टूडेंट्स हमारे पास किस क्लास इंटरवल में आ रहे हैं? 63 to 65 में। इज दैट क्लियर? दिस इज क्लास इंटरवल एंड दिस इज नोन एज इट्स फ्रीक्वेंसी। ओके, अब उस क्लास इंटरवल में आप देखिए, यहाँ पे भी इन्होंने शो किया है यहाँ पे कि क्लास इंटरवल 60 to 62 है, 63 to 65 है एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको अभी नहीं समझा रही, वो सारी चीज़ें मैं आपको आपके लेक्चर के साथ यानी आपके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते हुए समझाऊंगी। इज दैट क्लियर? अब स्टूडेंट्स, उसके बाद आती हैं आपके पास कुछ क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स हम लोग किस चीज़ को कहते हैं? क्लास लिमिट्स हमारे पास 2 टाइप की होती हैं। एक होती है हमारे पास लोअर क्लास लिमिट, जिसको हम लोग एल का, स्मॉल एल का नाम देते हैं, और एक होती है हमारे पास अपर क्लास लिमिट, जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं? यू का नाम देते हैं। लोअर क्लास लिमिट एल, अपर क्लास लिमिट यू। तो आप देखिए, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट हमारे पास क्या होंगे? अगर ये 60 लिखा है और यहाँ 62 है, सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपके पास जो लोअर नंबर है, यानी जो छोटा नंबर है, यानी ये वाला जो स्टार्टिंग में है, जो आपके हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। इज दैट क्लियर? ऑलवेज रिमेंबर इट विल बी ऑलवेज ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको हम लोग एल फॉर लेफ्ट हैंड साइड और एल फॉर लोअर क्लास लिमिट। तो आप इसको याद रखें कि ये हमारे पास क्या है? लोअर क्लास लिमिट कहलाएगा। यहाँ पे सारी लोअर क्लास लिमिट्स बताइए मुझे। 60, 63, 66, 69 एंड 72 रिस्पेक्टिवली आर नोन एज लोअर क्लास लिमिट। ओके, और आपके पास अपर क्लास लिमिट्स कौन सी होती हैं? राइट हैंड साइड पे आने वाली सारी क्लासेस हमारे पास कौन सी क्लास कहलाती हैं? अपर क्लास लिमिट। सो हाउ मेनी अपर क्लास लिमिट्स वी हैव हियर? वी हैव 5 अपर क्लास लिमिट, दैट इज 62, 65, 68, 71 एंड 74। इज दैट क्लियर? ये लोअर क्लास लिमिट्स हैं और ये अपर क्लास लिमिट हैं। हम प्रैक्टिस करेंगे आपके क्वेश्चन से इसकी इंशाल्लाह भी। अब आप देखिए कि आपके पास एक और टॉपिक है मिड पॉइंट का, बट आई विल टेल यू इट लेटर। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने अभी आपको नहीं समझा है, बट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इट इन द एक्सरसाइज। इज दैट क्लियर? आपके पास यहाँ पे 10.9 में एक और डेफिनेशन है, डेट इज ऑन पेज नंबर 266, दैट इज ऑफ टेबुलेशन। व्हाट इज टेबुलेशन? किसी टेबुलेशन का वर्ड आपसे टेबल से निकला है, यानी क्या बनाना? डाटा का, गिवन डाटा का टेबल बनाना हमारे पास टेबुलेशन कहलाता है। क्या कहला रहा है? क्या कह रहा है? द क्लासिफाइड डाटा मस्ट बी टेबुलेटेड इन अ मैनर दैट गिव द बेस्ट यूज ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। आप एक बात बताइए, आपने क्या कर लिया? बहुत सारा प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर लिया, लेकिन जब तक आप उसको टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक आप उसका यूज़ किस तरह से कर सकते हैं? तो बेटा इसीलिए टेबुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी रॉस और कॉलम की टेबल बनाना, और जिस तरह से हमें डाटा अरेंज करना है ना, उसी तरह से डाटा को अरेंज करना है। जैसे मैंने आपको ये देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में अगर आपके पास क्या है, कुछ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, तो 6 स्टूडेंट्स को कितनी अमाउंट मिलेगी? 5 से लेकर 10 तक। ओके, और 11 स्टूडेंट्स को कितनी अमाउंट मिलेगी? 11 से लेकर 16 तक। सो ऑन। आप देखिए, इसमें हम लोगों के पास डाटा को अगर टेबल की फॉर्म में अरेंज कर दिया जाए तो उसको स्टडी करना कितना आसान होता है। इसी तरह अगर आप सपोज़ कीजिए कि आपके पास ना क्लास इंटरवल्स बने हुए, ना आपने फ्रीक्वेंसी बनाई है, ना ये टेबल में अरेंज किया है डाटा को, तो उसको स्टडी करना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। दैट्स वाई टेबुलेशन play a very vital role in information handling. Okay, we will learn in the exercise that how to make tables by our own. Is that clear? अब आपके पास टेबुलेशन की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ वन वे टेबुलेशन, सेकेंड वन इज़ 2 वे टेबुलेशन।
वन वे टेबुलेशन देखिए, आपने रुपीज़ और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को लिख दिया, इट इज़ नोन एज वन वे टेबुलेशन। लेकिन टू वे टेबुलेशन आप देखिए किस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स गिवन है और यहाँ पे उनके वेट और हाइट गिवन है। इन द सेम टेबल हम एक ही टेबल के अंदर स्टूडेंट्स के अंदर की दो करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ वेट, सेकेंड वन इज़ हाइट। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे टू वे टेबुलेशन, क्योंकि देखिए क्लास इंटरवल्स ऊपर लिखी गई हैं, वेट्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और हाइट यहाँ पे बता दी गई है। तो आप एक सिंगल टेबल के अंदर दो करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है, तो इसे हम क्या कहेंगे, टू वे टेबुलेशन। वन वे टेबुलेशन के अंदर आप सिर्फ एक करेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कितने रुपीज़ क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और टू वे टेबुलेशन में आप एट द सेम टाइम टू टेबल्स को डिस्कस करते हैं। इज दैट क्लियर? Now students, for understanding these all terms more clearly, we are on question number 3 of exercise number 10.3. What question is all about? What is this question about? Prepare frequency distribution for using tally method as well as listening method from the data of rainfall in centimeters for 25 years. This all numbers is the data 5, 25, 16, 8, 12, 9, 1, 14, 21, 22 and so on. In the first one we have to find the midpoint and class frequency for each case. हमें क्या करना है, midpoint और class frequency निकालनी है एक केस की। Second time we have to construct a frequency polygon. This is a graph which we have to construct. Okay? तो आप सबसे पहले क्वेश्चंस को समझिए। हमसे कहा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्या है, गिवन है। टैली मेथड यूज़ करना है और हमें लिस्निंग मेथड यूज़ करना है। ये दो मेथड हमारे पास क्या होते हैं, हम अभी सीखेंगे। टैली मेथड यूज़ करते हुए और लिस्निंग मेथड यूज़ करते हुए आपको क्लास फ्रीक्वेंसीज और मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, यानी यहाँ पे आपको टेबुलेशन करनी है। बट कौन से दो मेथड आपको यूज़ करने हैं? फर्स्ट वन इज़ टैली मेथड एंड द सेकेंड वन इज़ लिस्निंग मेथड। और इसमें आपको दो इंपॉर्टेंट काम दे दिए गए कि क्या करना है, आपको मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है और दूसरा क्लास फ्रीक्वेंसीज मालूम करनी है ईच केस की। ठीक है, अब हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इस डाटा को? देखिए बेटा, एक बिल्कुल रॉ डाटा गिवन है, सिर्फ नंबर्स आपको गिवन है और इसको हम लोग अनग्रुप डाटा भी कह सकते हैं। ठीक है, अनग्रुप डाटा गिवन है और हमें कोई आइडिया नहीं दिया गया कि हम लोग इसकी क्लास फ्रीक्वेंसीज किस तरह से बनाएं। ठीक है, इसको डाटा को अरेंज करके सबसे पहले हम लोग क्लास फ्रीक्वेंसीज किस तरह से बनाएं। तो देखिए बेटा, ऑलवेज रिमेंबर कि क्लास फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने का या क्लास इंटरवल को, सॉरी मैं फ्रीक्वेंसी का वर्ड गलत यूज़ कर रही हूँ, क्लास इंटरवल को फाइंड आउट करने का क्या तरीका है। क्लास इंटरवल्स बनानी है तो उसको फाइंड आउट करने का मेथड मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। सबसे पहले आप क्या कीजिए, उसको फाइंड आउट करने का यानी क्लास इंटरवल को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला मैं बता रही हूँ, रेंज डिवाइडेड बाय हाइट। अब रेंज क्या है और हाइट क्या है? रेंज क्या कहलाती है? मैक्सिमम वैल्यू में से आप मिनिमम वैल्यू को माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को, यू विल गेट योर रेंज। इज दैट क्लियर? देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कौन सी है, जज कीजिए। 5, 25, 16, येस, हेयर विथ मी, हेयर 25 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। इज दैट क्लियर? 25 हम लोगों के पास क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू, तो हमने उसको 25 को मैक्सिमम वैल्यू के नीचे लिख दिया। माइनस वी हैव टू फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या है? अब आप देखिए हम लोगों के पास मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, हेयर आई हैव द मिनिमम वैल्यू 1। तो मिनिमम वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1। अब देखिए 25 को अगर हम 1 में से माइनस करते हैं यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी विल गेट 24। तो रेंज क्या आई हमारे पास, 24। अब आप देखिए हाइट क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर कि हाइट ना आप अपने ही पास से क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, लेकिन हाइट हमेशा 5 से 15 के दरमियान होनी चाहिए। अगर आप 5 से बिलो नंबर ले लेंगे सो यू विल गेट सम प्रॉब्लम्स वाइल मेकिंग क्लास इंटरवल, और 15 से अबव ले लेंगे सो इट विल ऑल्सो बिकम अ हेडेक फॉर यू टू हैंडल इट। तो 5 और 15, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 15 आप क्या करेंगे, हाइट कंसीडर करेंगे, यानी कोई भी एक नंबर बिटवीन 5 एंड 15। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे मैंने 24 को 5 और 15 में से कोई एक नंबर सेलेक्ट किया। मुझे पता है 24 किसका मल्टीपल है, एग्जैक्ट मल्टीपल है 24 किसका, 12 का।
जो हमें एक एक्यूरेट क्लास गिवन कर देगा, ठीक है। अगर मैंने देखिए 5 और 15 के दरमियान ही आता है ना 12, इसीलिए मैंने हाइट क्या लिया अपने हिसाब से 12 ले लिया। आप 6 भी ले सकते हैं, ओके, आप 8 भी ले सकते हैं। एग्जैक्ट डिवाइज़र चेक करिएगा हमेशा। 24 से मैंने 12 को डिवाइड किया, आई विल गेट 2, ओके। 24 को मैंने 12 से डिवाइड किया, आई विल गेट 2। यानी इसका मतलब है क्लास इंटरवल कितने का बनेगा हमारे पास, 2 नंबर्स का बनेगा। अब 2 नंबर्स का किस तरह से बनेगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास डेटा के अंदर 0 नहीं गिवन, लेकिन हम उसको 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो लीस्ट नंबर यानी 1 से स्टार्ट करें। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में लीस्ट नंबर से ही स्टार्ट करके दिखा दूंगी, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 0 कंसीडर कर दिया, विच इज़ नो एनी वैल्यू ऑफ इट्स ओन, ठीक है। अब अगर हमने क्या किया था, हमने कौन सा नंबर फाइंड आउट किया, 2 फाइंड आउट किया। 0 में आप बताएं कितने नंबर ऐड करेंगे कि 2 मिल जाए, ऑब्वियसली 0 में 2 ऐड करेंगे। तो पहली क्लास इंटरवल आपके पास हो गई 0 से 2। दूसरा क्लास इंटरवल अगर हमें मालूम करना है तो जाहिर सी बात है 2 के पास कौन सा नंबर 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और 3 में 2 ऐड करें तो आपके पास क्या बन जाएगा, 5। तो दूसरी क्लास इंटरवल हो गई 3 से 5। अब 5 के बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या होगा, 6। और 6 में बताइए 2 ऐड करें तो आपके पास क्या आएगा, 6 में आप 2 ऐड करें, यू विल गेट 8। तो थर्ड क्लास इंटरवल 6 to 8। सिमिलरली 8 के बाद क्या आता है, 9। 9 में 2 ऐड करिए, 11, ओके। तो नेक्स्ट क्लास इंटरवल 9 to 11। सिमिलरली नेक्स्ट क्लास इंटरवल 12 to 14, 15 to 17, 18 to 20, 21 to 23 और लास्ट क्लास इंटरवल आपके पास क्या बनेगी, 24 to 26। बट प्लीज़ स्टॉप हियर, हमें यहाँ पे क्यों रुक जाना है, क्योंकि देखिए आपके पास मैक्सिमम क्लास कितनी थी, 25। हमारे पास 25 तो अटेन नहीं हो रहा था, तो हम मैक्सिमम नंबर जो अटेन का अपने पास ले सकते हैं ना, वो क्या कर सकते हैं, 26। लेकिन उससे आगे की क्लास आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 27 से 20 आपके पास, अगर 27 से 29 नेक्स्ट क्लास बनेगी तो इसका कोई भी नंबर यहाँ पे हमें नहीं गिवन। तो अगर कोई नंबर नहीं गिवन तो आगे आप क्लास इंटरवल को नहीं बनाएंगे। 24 से 26 तक पे आप क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। इज दैट क्लियर? हाँ, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 25 है तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा कि आप यहाँ पे 25 लिख दें। आपने हमेशा क्या किया, अपनी सबसे बेसिक चीज़ नंबर निकाल लिया कि क्लास इंटरवल कितने नंबर के डिफरेंस से बनना है, 2 नंबर के डिफरेंस से। तो आप उसी को ही यूज़ करते हुए क्लास इंटरवल निकालेंगे। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद हमें अप्लाई करना है टैली मेथड। अब आप देखिए, ये तो हमें डाटा गिवन था किसका, रेनफॉल इन सेंटीमीटर्स में, ठीक है। रेनफॉल हम लोगों को गिवन थी किसके अंदर, सेंटीमीटर के अंदर। तो बेटा हमने क्या किया, उसका क्लास इंटरवल बना दिया। सेकेंड कॉलम आप बनाएंगे, एक कॉलम बनाइए टैली मार्क्स का, ठीक है। आपको टैली मेथड अप्लाई करना है। मैं सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टैली मेथड आपको सिखा रही हूँ। तो एक आपने कॉलम बनाया टैली मार्क्स का, दूसरा कॉलम आपने बनाया मिड पॉइंट्स का, और तीसरा कॉलम आपने बनाया फ्रीक्वेंसी का। इज दैट क्लियर? जो सबसे मेन काम है, देखिए फर्स्ट वन में आपसे क्या करना है, मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो हमने फर्स्ट कॉलम बनाया टैली मार्क्स, उसके बाद बनाया मिड पॉइंट, और देन आई विल मेक अ कॉलम ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी। इज दैट क्लियर? तो मैंने थर्ड कॉलम बना दिया क्लास फ्रीक्वेंसी का। अब आप देखिए टैली मार्क्स किस तरह से हम लोग क्या लगा सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए पहली क्लास इंटरवल आपके पास क्या है, 0 से 2। तो अब आप यहाँ पे देखिए 0 से 2 आपके पास कितने नंबर गिवन है। 0 से 2 में आपके पास आता है 1, उसके बाद आपके पास आ रहा है 2, और उसके बाद आपके पास अगेन एक और दफ़ा आ रहा है 2, लेकिन उसके बाद कोई और नंबर नहीं है हमारे पास। तो कितनी लाइंस, कितनी टैलीज़ आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, आई विल कॉल देम टैली, ओके। ये जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हुई है ये टैलीज़ है हमारे पास। तो मैं यहाँ पे कितनी टैली ड्रॉ करूँगी, 1, 2 और 2 दो दफ़ा आया था तो उसकी भी टैली आपको ड्रॉ करनी है, 1, 2 और 2। इज दैट क्लियर? अब आप देखिए नेक्स्ट क्लास इंटरवल में, अच्छा अब इसके बाद आपने जब टैली ड्रॉ कर दी तो अब आपको क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट फाइंड आउट किस तरह से किया जाता है, बहुत आसान तरीका है मिड पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए। इसमें बताइए लोअर क्लास बाउंड्री क्या है हमारे पास, ऑब्वियसली 0 इज़ नोन एज लोअर क्लास, और 2 क्या है हमारे पास, अपर क्लास। मिड पॉइंट निकालने का तरीका हमारे पास क्या होता है कि अगर आप कभी भी किसी भी चीज़ का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो लोअर क्लास
को प्लस कर दें आप किस में, अपर क्लास में, ठीक है, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास, और उसको डिवाइड कर दें किससे, 2 से, सो यू विल गेट योर मिड पॉइंट। अगर आपने 0 में 2 ऐड किया और उसको 2 से डिवाइड किया, यू विल गेट 1। तो बताइए आपका मिड पॉइंट क्या आ गया यहाँ पे, 1। इज दैट क्लियर? उसके बाद क्लास फ्रीक्वेंसी का कॉलम आता है, तो क्लास फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमारे पास कितनी होंगी, काउंट द नंबर ऑफ टैलीज वी हैव हियर। कितनी नंबर ऑफ टैलीज हैं हमारे पास, 1 2 3, तो क्लास फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ गई, 3। इज दैट क्लियर? अब सेकेंड क्लास पे आते हैं। सेकेंड क्लास है आपके पास 3 to 5 की। 3 to 5 में देखिए आपके पास कितने नंबर गिवन है। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो हम उसको काउंट करेंगे। 3 to 5 में देखिए आपके पास क्या क्या है, 5 है, यानी 1 टैली हमने ड्रॉ कर दी। उसके बाद हम लोगों के पास आ रहा है 3, यानी सेकेंड टैली हमने क्या कर दी, यहाँ पे ड्रॉ कर दी। फिर दोबारा से 5 है, तो दोबारा से हमने थर्ड टैली ड्रॉ कर दी। देन हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 4, हेयर आई मिस्ड इट, ओके, तो 4 भी है। तो 3 to 5 में हम लोगों के पास 4 भी आता है, तो मैंने एक और टैली यहाँ पे क्या कर दी, ड्रॉ कर दी। इज दैट क्लियर? तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टैलीज कितने हो गए, 4 हो गए। अब आप देखिए मिड पॉइंट कैसे मालूम करेंगे। 3 और 5 का मिड पॉइंट, वैसे तो आप बिल्कुल आप बताएं 3 और 5 में कौन सा नंबर बिटवीन है, यानी बीच में कौन सा नंबर, मिड नंबर कौन सा है, 3 4 और 5, बताइए सेंटर नंबर कौन सा है। ऑब्वियसली वो 3 4 है, तो मिड पॉइंट क्या होगा, 4 होगा। और एक और तरीका ये भी होगा कि आप क्या कर दें, 3 को 5 में ऐड कर दें, डेट विल बिकम 8, और 8 को 2 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास तब भी आपका मिड पॉइंट आ जाएगा, डेट इज़ 4। ओके, तो मिड पॉइंट हमारे पास क्या आया, 4। अब आप बताइए क्लास फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी होगी। यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ टैलीज फॉर क्लास फ्रीक्वेंसी। आप टैलीज काउंट करें, 1 2 3 4, तो बताइए आपकी क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 4। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इंटरवल पे आइए, 6 to 8 का आपके पास इंटरवल है। 6 to 8 में आप काउंट कीजिए कि नंबर ऑफ टैलीज आपको कितना गिवन है। नंबर ऑफ टैलीज हम काउंट करते हैं कि हमारे पास कितनी गिवन है। देखिए 6 to 8 में 1, देन हमारे पास आ गया यहाँ पे कौन सा नंबर है, 2 3 4, अगेन हमारे पास कितनी नंबर ऑफ टैलीज आ गई, 4। 6 to 8 में हमारे पास कितनी टैलीज हैं, 4। अब आप बताइए मिड पॉइंट, 6 to 8 का मिड पॉइंट हमारे पास है 7, और उसके बाद क्लास फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, क्लास फ्रीक्वेंसी बताइए, यहाँ पे नंबर ऑफ टैलीज को काउंट कर लीजिए। नंबर ऑफ टैलीज हमारे पास हैं 4, तो क्लास फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4। इज दैट क्लियर? सिमिलरली आई होप सो कि आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से सीख लिया है। आप इजीली इसको इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। 9 to 11 में आपके पास टैलीज नंबर्स आ रहे थे। अगेन आई एम रिपीटिंग इट कि अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो हम उसकी भी टैली ड्रॉ करते हैं। 2 2 दफ़ा आ रहा है तो आपको 2 टैलीज ड्रॉ करनी होंगी। 5 3 दफ़ा आ रहा है तो आपको 3 टैलीज ड्रॉ करनी होंगी। इज दैट क्लियर? नंबर ऑफ टैलीज को काउंट करते हैं तो हमें क्लास फ्रीक्वेंसी मिलती है। मिड पॉइंट कैसे मालूम किया जाता है, लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मिड पॉइंट। जैसे 9 + 11 आपके पास 20, और 20 को 2 से डिवाइड करें, यू विल गेट 10, तो मिड पॉइंट आ जाएगा। आई होप सो बाय योर ओन एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो यू कैन ईजली कंप्लीट दिस टेबल, इज इट? और एक बात मैं आपको टैली मेथड के अबाउट बताना भूल गई, जो कि मैं अभी आपको बता देती हूँ। प्लीज़ ओपन योर बुक, और इसमें हम लोगों के पास टैली मेथड को लेते हुए एक एग्जाम्पल है, उसको हम लोग एक नज़र देख लेते हैं, क्योंकि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है टैली मेथड का मैं उसको और क्लियर कर दूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास टैली मेथड ड्रॉ है, ठीक है। अब टैली मेथड में ना बेटा यहाँ पे ये लाइन क्रॉस क्यों लगी, अगर आप सपोज़ कीजिए कि एक डाटा आपको गिवन है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे पेज नंबर 288 पे, ठीक है, सॉरी 228 पे आपको यहाँ पे क्या डाटा गिवन था, एग्जाम्पल नंबर 1 है, डाटा गिवन था, उसकी हम लोगों ने क्लास इंटरवल निकाल दिए, ठीक है। क्लास इंटरवल हमने जब निकाल दिए उसके, यानी आपने क्या किया, दोबारा क्लास इंटरवल निकालने का तरीका भी बता रही हूँ कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू रेंज आ जाएगी, ठीक है। यहाँ मैक्सिमम वैल्यू थी इनकी 15 और मिनिमम वैल्यू थी 0, तो यहाँ पे रेंज आ गई हमारे पास 15, ठीक है। तो अब आप क्या किया, यहाँ पे 15 आ गई, तो 15 में से 0 को माइनस किया, आपके पास क्या आ गया, 15
15 रेंज आ गई। अब 15 से लेकर 5 से लेकर 15 तक कोई भी नंबर कंसीडर कीजिए और उसका हमारे पास क्या कर दीजिए, डिवाइड कीजिए। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने नंबर लिया है 4, जिसको मैंने लेने से मना किया था। मैंने कहा था कि आप नंबर लेंगे क्या 5 से 15 के दरमियान, इन्होंने 4 ले लिया। लेकिन यहाँ पे आपको मैंने क्यों मना किया, 4 ले सकते हैं लेकिन कभी कभी उसको हैंडल करना प्रॉब्लम हो जाती है। डेट्स वाई ऑलवेज कंसीडर हाइट बिटवीन द 5 एंड 15। ओके, 5 भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं और उसके दरमियान की भी हाइट ले लें, लेकिन उससे छोटी हाइट ना लें, उससे कभी कभी आंसर्स को क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। ओके, तो अब आप देखिए, अगर हमने क्लास इंटरवल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया तो 0 से 3 में हमारे पास कितने नंबर आ रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 और उसके बाद 5 टैलीज आ रही हैं, 5 टैलीज आ रही हैं। तो बेटा देखिए, हमेशा हम क्या करेंगे, 4 टैलीज को ड्रॉ करेंगे और जो 5th टैली होगी ना उससे क्रॉस लगा देंगे। ओके, 1 2 3 4 और जो 5th टैली थी ना उससे मैंने क्या कर दिया, क्रॉस लगा दिया। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी आई, क्लास फ्रीक्वेंसी आपकी 5 आ गई, क्योंकि टोटल टैलीज हमारे पास 5 थी। लेकिन अगर एक बात सपोज़ कीजिए कि नंबर ऑफ़ टैलीज 6 हो जाता है, यानी इस 5 के बाद एक और टैली हो जाती, तो मैं क्या करती, 1 2 3 4 मैंने 5 और इसके अलावा 5 से क्रॉस किया और नेक्स्ट टैली जो 6 टैली थी, टैली नंबर 6, उसको मैंने अलग से ड्रॉ कर दिया। समझ आ रही है। और अगर सपोज़ करें कि एक और टैली होती, यानी टैली 6 नहीं होती 7 होती, तो 5 पे क्रॉस करके हम 2 टैलीज अलग से ड्रॉ कर देते हैं और सो ऑन। इसी तरह से आपका टैली मेथड चलता रहता है। इज दैट क्लियर? आई होप सो कि आप ईज़िली जो मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको करवाया है आप उसको ईज़िली बाय योर ओन कंप्लीट कर लेंगे। ओके, यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो ऑल्सो। नाउ हेयर आपके पास क्या कहा गया था कि हमें 2 मेथड अप्लाई करने। फर्स्ट मेथड है आपका टैली मेथड, सेकंड मेथड है आपका लिसनिंग मेथड। तो हम यहाँ पे लिसनिंग मेथड को भी देख लेते हैं कि हम लोग लिसनिंग मेथड के थ्रू किस तरह से अपनी टैलीज को किस तरह से अपने टेबुलेशन कर सकते हैं और किस तरह से अपना टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू ड्रॉ द लिसनिंग मेथड टेबल। ओके, बहुत आसान है। लिसनिंग मेथड के लिए आपने जो क्लास इंटरवल लिया, यानी जो टैली में लिया, आप वही क्लास इंटरवल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे भी 4 कॉलम्स बनाने। फर्स्ट कॉलम आपने क्लास लिमिट्स का, यानी क्लास इंटरवल का, यानी वही रेनफॉल वाला जो आपने कॉलम बना था। आप रेनफॉल का भी नाम ले सकते हैं, इसको मैंने क्लास लिमिट्स का या क्लास इंटरवल का नाम दे दिया है। ओके, सेकेंड कॉलम होगा आपके पास एंट्रीज़ का, थर्ड होगा आपके पास मिड पॉइंट और फोर्थ होगा आपके पास फ्रीक्वेंसी। तो आप नोटिस कीजिए यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम का नाम मैंने चेंज किया है। टैली मेथड की जगह यहाँ पे मैंने क्या वर्ड यूज़ किया है, एंट्रीज़ का वर्ड यूज़ किया है। इज दैट क्लियर? बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। क्यों? क्योंकि इट इज़ इंटायरली सेम एज टैली मेथड एक्सेप्ट द वन थिंग दैट इज़ एंट्रीज। सब कुछ इसमें सेम है, सिर्फ एक एंट्रीज डिफरेंट है। आपने सेम क्लास इंटरवल्स को यूज़ कर लिया क्योंकि क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या था, सेम था। ठीक है, सबके मिड पॉइंट भी सेम होंगे, लेकिन एंट्रीज़ का क्या करें। अब आप देखिए 0 से लेकर 2 तक में कितने नंबर हम लोगों के पास थे। देखिए 0 से लेकर 2 तक में हमारे पास था एक नंबर 1। तो अब हम 1 की टैली ड्रॉ नहीं करेंगे, इटसेल्फ 1 को यहाँ पे लिख देंगे। ओके, 1 कॉमा, उसके बाद कौन सा नंबर है हमारे पास, 2। तो सेकेंड टाइम हमारे पास क्या आएगा, 2, फिर कॉमा, फिर हमारे पास एक बात देखिए, दोबारा से 2 रिपीट हो रहा है, तो मैं दोबारा से यहाँ पे क्या लिख दूँगी, 2। और उसके बाद मेरे पास 0 से 2 तक कोई और नंबर नहीं गिवन। तो देखिए मैंने सिर्फ एंट्रीज़ में क्या किया, नंबर को इटसेल्फ उठा के यहाँ पे लिख दिया। तो ये चीज़, ये मेथड हमारे पास क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और इसके बाद आपको पता है मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दें, मिड पॉइंट आ गया 1। क्लास फ्रीक्वेंसी भी सेम है, नंबर ऑफ एंट्रीज़ को काउंट कर लीजिए, 1 2 3। तो बताइए कितनी क्लास फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास, 3। इज दैट क्लियर? एक और मैं आपको समझा देती हूँ, 3 से 5 तक का क्लास इंटरवल कंसीडर कीजिए। 3 से 5 तक के क्लास इंटरवल में नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ देखिए हम लोगों के पास कौन कौन सी हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास आ रहा है 5, तो हमने क्या कर दिया, और इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपने 5 लिख दिया, कॉमा। 5 के बाद आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है 4, देन आ रहा है 5 अगेन, फिर आ रहा है हमारे पास क्या, फिर आ रहा है हम लोगों के पास 5 अगेन, यानी ये आ गया 5 4 3 भी आ रहा है, हाँ आई मिस्ड इट, 3 भी आ रहा है, और फिर आ रहा है 5 अगेन, तो ये आ रहा है 5 4 3
और 5। ओके, हमने एज इट इज़ नंबर को उठा के लिख दिया, बट दिस टाइम वी हैवंट ड्रॉ द टैलीज। अब यहाँ पे एंट्रीज हमने कर दी। मिड पॉइंट विल बी फाइंड बाय द सेम मेथड। 3 और 5 का मिड पॉइंट है हमारे पास 4, और क्लास फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ गई? काउंट द एंट्रीज 1 2। ये मत करिएगा कि मिड पॉइंट फ्रीक्वेंसी ही हो गई, नहीं। मिड फ्रीक्वेंसीज किस तरह से फाइंड आउट होंगी? एंट्रीज को काउंट करके 1 2 3 4। तो देखिए क्लास फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आई? 4। I hope so you can complete this table by your own, and you can also take the screenshot to do it in your copy. Is that clear? अब उसके बाद हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 आ जाता है। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 हमसे कहता है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हमें एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। दिस इज़ अ ग्राफ। ओके, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम लोगों को जो कंस्ट्रक्ट करना है ये एक ग्राफ है। ग्राफ के लिए अगर आप चाहें सो ऑब्वियसली यू हैव टू यूज़ अ ग्राफ पेपर। आपको ग्राफ मैंने यूज़ करना सिखा दिया था कि आप लोग ग्राफ पेपर को किस तरह से यूज़ करेंगे। आप कंसीडर कर लीजिए 10 स्मॉल बॉक्सेस को इज़ इक्वल टू 1। ओके, अब आपको इसमें इस तरह से नहीं करना जिस तरह से आप 6.2 में या 6.2 में ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे। इसका तरीका थोड़ा सा, मेथोडोलॉजी इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है। देखिए आपको ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपने एक कॉलम बनाना है मिड पॉइंट्स का, और दूसरा कॉलम आपने क्या करना है, यानी एक्स एक्सिस पे आपने मिड पॉइंट को कंसीडर कर लेना है, और वाई एक्सिस पे आप फ्रीक्वेंसीज़ को कंसीडर करना है। ठीक है, यानी ये वाली फ्रीक्वेंसीज हमारे पास वाई एक्सिस पे आ गई, और मिड पॉइंट हमारे पास किस पे आ गया? एक्स एक्सिस पे। अब आप देखिए कि मिड पॉइंट का क्लास फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम नंबर कौन सा है और मिनिमम नंबर कौन सा है? मिनिमम नंबर तो 0 है, मैक्सिमम नंबर 4 है। लेकिन हम क्या कर लेते हैं, हम लोग अपने ग्राफ को एक प्रॉपर वे में डिज़ाइन करने के लिए 0 से लेकर 5 तक के नंबर्स को या 4 तक के नंबर्स को क्या कर लेते हैं? कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, आप देखिए मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या किया, आप 10 स्मॉल बॉक्सेस को 1 के इक्वल ले लिएगा। यहाँ पे क्या है आपका ओरिजिन यानी 0, फिर आपने 10 स्मॉल बॉक्सेस को लिया 1 के इक्वल, फिर आ गया 2, फिर 3, फिर 4। इज दैट क्लियर? लेकिन फ्रीक्वेंसी को तो हमने 0 1 2 3 4 इस तरह से लिख दिया, लेकिन मिड पॉइंट के लिए आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। मिड पॉइंट्स आपके पास ये रहे, ठीक है, ये सारे के सारे मिड पॉइंट्स इसी तरह से आ जाएंगे। आप क्या करेंगे, 5 स्मॉल बॉक्सेस को 1 के इक्वल ले लीजिए। यहाँ पे 0 था तो ये मेरे पास 5 स्मॉल बॉक्सेस किसके इक्वल आ गए? 1 के इक्वल। देन 5 स्मॉल बॉक्सेस 4। इसी तरह से यही सेम नंबर आपको कॉपी डाउन करने हैं, 1 4 7 10 13 16 19 22 और 24। देखिए मैंने इसी तरह से नंबर्स को नीचे लिख दिया है, 1 4 7 10 13 16 19 22 और 25। इज दैट क्लियर? उसके बाद आप अपना ग्राफ ड्रॉ करना शुरू कीजिए। किस तरह से ग्राफ ड्रॉ करना है, देखिए आपको ये ज़रूर टेबल की बहुत रिक्वायरमेंट है, इससे टेबल को पूरा प्रॉपर ड्रॉ कीजिएगा। मिड पॉइंट 1 पे फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारे पास 3, तो देखिए मिड पॉइंट 1 पे फ्रीक्वेंसी आ रही है आपके पास 3, तो आपने यहाँ पे एक बॉक्स लेके एक लाइन ड्रॉ करके एक कंप्लीट बॉक्स इस पे ड्रॉ कर दिया। और आप इसको कलर भी कर सकते हैं, आप इसको रेड कलर कर दें और कलर ऑफ योर चॉइस। इसको आपने क्या किया, पूरा ये एक बॉक्स जो था 5 स्मॉल बॉक्सेस पे एक बॉक्स बना लिया कि फ्रीक्वेंसी 1 पे आपके पास मिड पॉइंट 1 पे फ्रीक्वेंसी आ रही है आपके पास 3। इज दैट क्लियर? उसके बाद आप ये देखिए कि मिड पॉइंट 4 पे फ्रीक्वेंसी आ रही है आपके पास 4, तो देखिए 1 के बाद आपके पास है यहाँ पे 4, उसी के बिल्कुल बराबर में आपने एक बॉक्स ड्रॉ किया कि मिड पॉइंट 4 पे आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को 4 तक ले गए और इस बॉक्स को आपने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। इसको भी आप चाहें तो अपनी चॉइस का कलर कर सकते हैं, ऑरेंज और कोई भी कलर आप यहाँ पे कर दें डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ रही है फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट 7 और क्लास फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 4, तो देखिए उसके बाद आप 7 वाले मिड पॉइंट पे गए और उसी के एडजेसेंट में आपने क्लास फ्रीक्वेंसी 4 पे भी क्या कर दिया, एक उसी के साथ बॉक्स ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली फिर इसको भी कलर कर लीजिए और इसके बाद आपके पास 10 मिड पॉइंट पे क्या फ्रीक्वेंसी आ रही थी आपके पास दोबारा से 4, तो 10 मिड पॉइंट पे भी आपने क्या किया, 10 मिड पॉइंट पे आपने दोबारा से एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया 4 के ऊपर। फिर क्या आ रहा है 13 मिड पॉइंट, 13 मिड पॉइंट पे आपके पास आ रहा है 3 नंबर, तो देखिए अब 3 कहाँ है, हेयर वी हैव 3,
तो आपका बॉक्स कहाँ तक आ जाएगा, जो आपका क्या है, ये आपका जो पॉलीगॉन है ये कहाँ तक आ जाएगा, आपका पॉलीगॉन आ जाएगा सिर्फ 3 तक, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 13 से लेकर यहाँ तक क्या करेंगे आप, 3 तक एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है 16 मिड पॉइंट पे आपके पास क्या है क्लास फ्रीक्वेंसी 2। तो 16 का बॉक्स लेकर आप कहाँ तक अपना पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे, पॉलीगॉन को आप इस बॉक्स को या इस पॉलीगॉन को आप ड्रॉ करेंगे 2 तक। इज दैट क्लियर। फिर आपके पास है 19 एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि 19 मिड पॉइंट पे कोई भी क्लास फ्रीक्वेंसी नहीं है। 19 पे 18 से लेकर असल में 20 तक कोई भी नंबर हमें नहीं गिवन था। 18 से 20 तक हमारे डाटा में, आप चाहें तो यहाँ पे चेक भी कर लें, 18 से लेकर 20 तक के डाटा में कोई भी नंबर गिवन नहीं है। तो आपकी एंट्री और आपकी टैली दोनों क्या हो गए थे, 0 हुए थे। देखिए टैली मेथड में भी हमने यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट किया, 0। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने किया, लिसनिंग मेथड में भी क्या हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट किया। तो इस पे हमारे पास मिड पॉइंट है लेकिन एग्जिस्ट करता है, 18 से 20 तक का मिड पॉइंट आ गया 19, लेकिन क्लास फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि एंट्रीज 0 हो गई तो क्लास फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास क्या बन गई, 0। सो डेट्स वाई आप क्या करेंगे, 19 के जो कॉलम है उसके अंदर, 19 की जो रॉ है उसके अंदर आपको कोई पॉलीगॉन ड्रॉ नहीं करना, उसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे। ना आपको यहाँ पे कलर करना है, ना आपको यहाँ पे कोई पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। इज दैट क्लियर। और 22 और 25 को सिमिलरली वैसे ही लेते हुए चलें कि 22 पे हमारे पास क्लास फ्रीक्वेंसी आ रही है 3, तो 22 को लेकर हमने एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर दिया 3 के ऊपर। इज दैट क्लियर। और फिर 25 पे हमारे पास क्लास फ्रीक्वेंसी आ रही है 2, तो 25 को लेते हुए हमने एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर दिया किस तक, 2 तक। और इन दोनों को आप कलर करते हैं। बस याद रखिएगा कि जहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम लोगों को नहीं फाइंड आउट हुई उस जगह को हम लोग एम्प्टी छोड़ देंगे, कलर भी नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर। सो वी हैव डन विथ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर बुक। नाउ स्टूडेंट्स हम एक छोटा सा क्वेश्चन दोबारा से कर लेते हैं, बस इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर इंशाल्लाह। तो ये क्वेश्चन क्या है, बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी टू डू इट राइट हेयर, बिकॉज आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड सम टर्मिनोलॉजीज इन दिस लेक्चर, तो इसलिए ज़रूरी है कि ये क्वेश्चन हम लोग अभी के अभी कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट्स द स्कोर्स अचीव बाय अ ग्रुप ऑफ साइंस स्टूडेंट्स इन द फिजिक्स लेबॉर्ट्री, आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, ये कुछ स्कोर्स हैं जो बच्चों ने फिजिक्स लेबॉर्ट्री में अचीव किए हैं। हमारे पास यहाँ पे एक टैबुलेशन गिवन है और इस टैबुलेशन में आपसे कुछ क्वेश्चन किए गए हैं, डेट इज़ 5। ठीक है, बहुत आसान है क्वेश्चन, हम इसको इस बुक में ही सॉल्व करेंगे। आप लोग भी चाहें तो इसको बुक में ही सॉल्व कर लीजिएगा, यू आर नॉट सपोज टू डू इट इन योर कॉपी। ठीक है, देखिए नंबर 1, व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। लास्ट क्लास की अपर लिमिट फाइंड आउट करनी है। ये रही आपकी लास्ट क्लास। लास्ट क्लास की अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट लेफ्ट हैंड साइड पे, अपर लिमिट हमारे राइट हैंड साइड पे होती है। तो लास्ट क्लास की अपर लिमिट हमारे पास क्या आ गई, 53। तो आपने इसके आगे क्या लिख दिया, आंसर 53। इज दैट क्लियर। नंबर 2, व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 49 to 53। 49 से 53 तक, देखिए क्लास इंटरवल 49 से 53 तक कहाँ है, यही रहा। तो इसकी लोअर लिमिट हमारे पास क्या है, ऑब्वियसली अपर लिमिट 53 है, लोअर लिमिट लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, तो लोअर लिमिट हमारे पास आ गई 49। सिमिलरली व्हाट इज़ द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल 44 to 48। मिड वैल्यू आपको मालूम करनी है क्लास इंटरवल की 44 से 48 तक। अब देखिए 44 से 48 की मिड वैल्यू या फिर मिड वैल्यू को आप मिड पॉइंट भी कह सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको सॉल्व कर देती हूँ। 44 + 48 कीजिए। ठीक है, 44 को 48 में ऐड करके आपको 2 से डिवाइड करवाना है। 8, 9, 10, 11, 12, ये आ गया हमारे पास 12, 4, 4, 8 + 1, 9, और ये आ गया डिवाइडेड बाय 2। अब 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 6 = 12। तो बताइए आपकी मिड वैल्यू क्या आई, आपकी मिड वैल्यू आई यहाँ पे 46। तो देखिए मैं यहाँ पे 44 से 48 में क्या लिख दूँगी, 46। इज दैट क्लियर, ये आपकी मिड वैल्यू है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लास 29 to 33 एंड 44 to 48। अब ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ट्रिकी, लेकिन इट इज़ वेरी इजी ऑल्सो। क्लास फ्रीक्वेंसीज मालूम करनी है 29 से 23 तक की क्लास में। देखिए 29 से 23 तक का क्लास इंटरवल ये रहा, इसके आगे क्लास फ्रीक्वेंसी कौन सी गिवन है, 16।
तो 29 से 23 की क्लास फ्रीक्वेंसी आ गई 16, कॉमा 44 से 48 तक की क्लास फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या गिवन है यहाँ पे 15, तो आ गया आपका आंसर 16, 15। और लास्ट पार्ट आपसे कह रहे हैं व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग 16 एज इट्स फर्स्ट क्लास। लोअर लिमिट मालूम करनी है, उस वक्त मालूम करनी है जबकि हमारे पास 16 क्लास फ्रीक्वेंसी हो। अब बताइए क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है, 16 कहाँ है 16 क्लास फ्रीक्वेंसी, ऑब्वियसली इट इज़ ओवर एयर। और इस वाली क्लास की लोअर फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करनी है, तो उसकी लोअर फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या गिवन है 29। तो यहाँ पे आंसर आपके पास क्या आ गया 29। ओके, इट इज़ वेरी इनफ फॉर टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द लेक्चर वेरी वेल। Now I am going to give you your home assignment. You only have to write down the definitions, or you only have to do question number 1 and question number 2 in your copies by your own. Do solve question number 3 in your copy 2, but you can take it from the video. Okay, now thank you so much for today. Take care of yourself. Allah Hafiz.